हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें DOE से जो वर्कशीट मिली है, वर्कशीट नंबर 27, वो हमारी एक राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए है। वो राइटिंग स्किल है राइटिंग फॉर्मल लेटर्स। हम ये पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने हमारे बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखा था ATM कार्ड को इशू करने के लिए। तो आज भी बच्चों हम फॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे। कुछ बातें जो हमें याद रखनी है फॉर्मल लेटर लिखते टाइम, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले हम वर्कशीट को एक बार रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं हमें क्या दिया गया है और आज किस टास्क को हमें परफॉर्म करना है। चलिए बच्चों मेरे साथ रीड करेंगे। यू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज लेटर बाय डेविड पेरेल अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं बच्चों? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो ह्यूमंस का बिहेवियर पास से प्रेजेंट तक कैसे चेंज होता आया है उसको स्टडी करते हैं। ह्यूमंस को, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि पहले के जमाने में या बिल्कुल पुरातत्व उसमें चले जाइए, स्टोन एज में कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, कैसे उनमें चेंजेस आते चले गए, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते चले गए। जो इन चीजों को स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और एक बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मार्गरेट मीड। उनके बारे में लिखा है डेविड पेरेल ने इस न्यूज लेटर में। उन्होंने क्या लिखा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड was asked by a student what she considered to be the first sign of civilization in a culture. एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड से एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि उनके हिसाब से वो पहला साइन कौन सा था जिसको देखकर या पढ़कर हमें ये समझ में आए कि हमारे कल्चर में सिविलाइजेशन आने लगी थी, यानी लोग मिलकर रहने लगे थे, सिविलाइज्ड होने लगे थे, एक साथ रहकर सोसाइटी बनने लगी थी। ऐसा कौन सा पहला इंसिडेंट है पास्ट में जिसको पढ़कर या सुनकर हमें इस बात का पता चलता है? मीड सेड that the first sign of civilization was femur, a bone in the thigh of humans. मीड ने कहा कि फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन क्या था? फीमर। बच्चों जो हमारी थाई बोन होती है उसको फीमर बोन बोलते हैं। तो मीड ने कहा कि फीमर बोन जो है हमारी, वो पहला सिंबल था, पहला साइन था जिससे हमें पता चला कि ह्यूमंस ने सिविलाइज होना शुरू कर दिया है। इट ब्रोक एंड देन हील्ड, वो टूटी और जुड़ गई। अब आप बच्चे मुझे बताइए, क्या कोई बोन अपने आप जुड़ सकती है? टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाएगी ना, अपने आप जुड़ेगी। तो अगर उसको ढंग से जोड़ना है तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी उसको अलाइन करने में। अगर आप खुद तो कर ही नहीं सकते अपनी बोन अलाइन, बहुत पेनफुल होता है, आप खुद को इतना दर्द नहीं दे पाते हैं, तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। आपके बोन को अलाइन करे, उसको बैंडेज करे, उसकी देखभाल करे, और जितना टाइम आप चल फिर नहीं पा रहे हैं आपकी केयर करे। ऐसा कब पॉसिबल है कि कोई आपकी मदद करे? जब आप एक सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। इट मीन्स दैट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन। इसका मतलब किसी ने उस व्यक्ति की केयर की और मदद की उस बोन को ठीक करने में। In the animal kingdom, if the bone of an animal breaks, it dies. हम जानते हैं एनिमल किंगडम में बच्चों हम भी आते हैं। जानवरों की दुनिया में जो एनिमल किंगडम है हमारा, अगर उसमें किसी जानवर की हड्डी टूट जाए तो वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि ना तो वो शिकार कर पाता है, ना खुद को शिकार होने से बचा पाता है, ना पानी पी पाता है, ना खाना ढूंढ पाता है, तो वो किसी और का खाना बन जाता है। The animal dies because it cannot run away from the danger or go to the river or drink water or hunt for food. ना तो वो डेंजर से, खतरे से भाग पाता है, ना नदी पर पानी पीने जा पाता है, ना ही अपना शिकार कर पाता है। It becomes someone else's food. वो किसी और का खाना बन जाता है। So animal can live if it has a broken leg because it cannot be helped by another animal for the bone to heal. No animal can live. कोई जानवर नहीं जिंदा रह सकता अगर उसकी टांग टूट जाए, क्योंकि कोई और जानवर आकर उसकी मदद ही नहीं कर सकता उस बोन को ठीक करने में। Helping someone else through difficulty means that we are a part of human civilization. अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं डिफिकल्ट टाइम में, तो इससे पता चलता है कि हम एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट बन चुके हैं, एक सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं, एक समाज में रहना शुरू कर दिया हमने जहां पर हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। We are at humans only when we serve others. Be civilized. जब हम दूसरों की मदद करते हैं तभी हम इंसान बनते हैं। So be civilized, यानी सोसाइटी में रहिए, सिविलाइज्ड रहिए और अपने आसपास सबकी मदद करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों अब मूव करते हैं आज के टास्क पर। After reading this newsletter, you think about the current pandemic situation
where many human beings need help. इस न्यूज़लेटर को पढ़ने के बाद हम करेक्ट जो हमारी इस समय पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, उसके कारण बहुत लोगों को मदद की जरूरत है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA. आप अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखना चाहते हैं एक्सप्लेनिंग अ प्लान that you have designed to help people in your neighborhood, जिसमें आप अपने प्लान को डिस्क्राइब करेंगे जो आपने बनाया है आपके नेबरहुड, यानी आपके चारों तरफ जो पड़ोस है, आपकी कॉलोनी के आसपास का जो एरिया है, वहां पे जिन लोगों को मदद की जरूरत है उनको आप लोग किस तरह हेल्प कर सकते हैं. राइट द लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स. साइन योरसेल्फ एज अमित और अमिता. तो बच्चों पहले हम फॉर्मल लेटर में अपना एड्रेस मेंशन करते हैं. हमने अपना एड्रेस मेंशन किया, ये एक इमेजिनरी एड्रेस है, Q102 पैराडाइज सोसाइटी, सेक्टर 132, द्वारका, दिल्ली 92. उसके बाद हम इसी फॉर्मेट में डेट लिखते हैं, 6 सितंबर 2020 डेट लिख रहे हैं. उसके बाद आप जिनको आप एड्रेस लिख रहे हैं उनका एड्रेस देते हैं, यानी द प्रेसिडेंट RWA, प्रेसिडेंट पैराडाइज सोसाइटी, सेक्टर 132, द्वारका, दिल्ली 110092. बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट को ही लेटर लिख रहे हैं तो उनका जो एड्रेस है, मेन जो एड्रेस है नीचे, और आपका जो एड्रेस है वो सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि वो आप ही की सोसाइटी के तो हैं, तो एड्रेस सेम होना चाहिए. ऐसा ना हो, बच्चे कई बार ये मिस्टेक करते हैं, आप अपना एड्रेस लिख देते हैं XYZ जगह का, और जो RWA प्रेसिडेंट है जो आप ही की सोसाइटी के हैं उनका एड्रेस लिख देते हैं ABCD जगह का, तो वो मिसमैच हो जाता है. उसके बाद बच्चों हम मेंशन करेंगे सब्जेक्ट, कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. हम लिख रहे हैं एक्सप्लेनिंग अ प्लान डिजाइन टू हेल्प पीपल इन आवर नेबरहुड इन दिस पैंडेमिक. हम एक एक्सप्लेन कर रहे हैं इस लेटर के अंदर प्लान कि हम किस तरह अपने नेबरहुड में अपने लोगों को की हेल्प कर सकते हैं जो सफर कर रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में. डियर सर, as we all know that current pandemic situation has worsened, हम जानते हैं कि करंट सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो गई है. There are many people in our neighborhood who may need help. हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है. I am writing this letter to discuss a plan with you. मैं ये लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक प्लान डिस्कस करना चाहती हूँ that I have designed to help them. जो मैंने डिजाइन किया है उनकी मदद करने के लिए. We can start by collecting donations in kind and cash from the members of our society. हम अपने सोसाइटी के मेंबर्स से डोनेशंस कलेक्ट कर सकते हैं इन काइंड एंड कैश, यानी अगर वो कुछ सामान डोनेट करना चाहते हैं तो हम सामान भी ले लेंगे, वो कैश डोनेट करना चाहते हैं तो हम कैश भी ले लेंगे. वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज आवर टेम्पल फंड टू. हम अपने मंदिर का फंड भी यूज कर सकते हैं, जो चढ़ावा आता है मंदिर के अंदर हम वो भी यूज कर सकते हैं. विद द डोनेशंस कलेक्टेड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द एसेंशियल राशन किट अमंग द पीपल हु नीड देम द मोस्ट. हम जो सामान इकट्ठा करेंगे, जो डोनेशन हमें मिलेगी, उसकी मदद से हम राशन किट्स खरीदेंगे और वो उन लोगों को बांट देंगे जिनको उसकी जरूरत है. राशन किट में बच्चों जरूरी अनाज होता है, थोड़े मसाले, तेल, साबुन, ये सब होता है. We can also survey the area and submit the data to government authorities for further action. हम अपने एरिया को सर्वे कर सकते हैं. किस तरह सर्वे कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को खाने की जरूरत है, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, या हमें लोगों से पता चला कि एक पर्टिकुलर गली के अंदर बहुत लोग बीमार हैं, तो हम ये डेटा कलेक्ट करके जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं या हॉस्पिटल है वहां पे जाकर एक बार सबमिट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए कि हाँ इस नेबरहुड में उनकी हेल्प की जरूरत है. We can also stitch masks at home and distribute the same in our neighborhood. हम अपने अपने घरों में पूरी सोसाइटी मिलकर मास्क स्टिच कर सकती है और अपने नेबरहुड में सबको बांट सकती है. कोविड स्प्रेड्स लाइक अ चेन रिएक्शन. कोविड एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है, 1 से 4 को, 4 से फिर फर्दर 16 को, ऐसे मल्टीपल में फैलता जाता है. अगर हमें उसको रोकना है तो हमें उस चेन को रोकना होगा. कैसे? हमें अपने आप को भी और दूसरों को समझाना होगा और उनको सुरक्षित रखना होगा. सो कोविड स्प्रेड्स लाइक अ चेन रिएक्शन. इफ वी वांट टू कीप आवरसेल्व्स एंड अदर्स सेफ वी विल हैव टू हेल्प एवरीवन ब्रेक द चेन. अगर हमें अपने आप को और दूसरों को, सभी को सुरक्षित रखना है तो हमें इस चेन को तोड़ना होगा. आई होप वी ऑल विल कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल कॉज. मुझे लगता है हम सब आएंगे और एक साथ आकर के इस नोबल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली अमिता. बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, मैंने कहीं भी कॉमा यूज नहीं किया है क्योंकि हम
फॉर्मल लेटर्स हो चाहे इनफॉर्मल लेटर्स हो, अब कॉमाज यूज नहीं करते हैं। हमने टू द प्रेसिडेंट नहीं लिखा, टू भी अब यूज नहीं करते हैं। सब कुछ लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि अब चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, आपको सब कुछ लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करना है, अपने उल्टे हाथ की तरफ से लिखना है सब कुछ। और बच्चों यहाँ पे आई होप है, बाय मिस्टेक मैंने इन लिखा है, सभी बच्चे जब अपनी कॉपीज में लिखेंगे तो इसको करेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास अपना भी कोई वर्जन है लेटर का, तो आई अप्रिशिएट कि आप अपने थॉट्स खुद असेंबल कीजिए और लेटर में लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए, सभी बच्चे वर्कशीट को पूरा करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड कर देंगे।